हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र और आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये आप देख सकते हो आरओ की पावर सप्लाई है। तो ये कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती है। ये ख़राब हो गई थी तो मैंने इसको रिपेयर किया है। तो मैंने इसको कैसे रिपेयर किया है, तो इसका सर्किट डायग्राम भी मैंने बनाया है और सर्किट डायग्राम पे मैं इसको समझाऊंगा कि मैंने इसको कैसे रिपेयर किया है यहाँ पर। तो इसको मैंने खोला है और खोल के इसको मैंने पूरा रिपेयर करके आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसको पूरा रिपेयर कर दिया है। यहाँ पर इसका ये जो मोस्फेट था वो भी पूरा फट गया था, नंबरिंग वगैरह भी नहीं थी। आप देख सकते हो यहाँ पर भी कंपनी ने नंबरिंग है वो मिटाई हुई है। आप देख सकते हो ये डायोड है, तो इस पे भी आप देख सकते हो नंबरिंग मिटाई हुई है और यहाँ पर भी नंबरिंग जो थी वो मिटाई हुई थी। तो यहाँ आप देख सकते हो। तो मैंने इसको कैसे पहचाना कि इसमें कौन सा मोस्फेट लगेगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो जो दो ये जो है ट्रांजिस्टर ये भी ख़राब हो गए थे। और यहाँ आप देख सकते हो इसमें मैंने दूसरा ये जो ट्रांजिस्टर है वो लगाया है। यहाँ आप देख सकते हो नीचे इसका जो मार्किंग है वो अलग है और यहाँ पर ये लगा हुआ अलग तरह से है। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स ये मैंने चेंज किए हैं। यहाँ ये मोस्फेट चेंज किया है। इसके बाद में ये ऑक्टो कपलर है, ये भी ख़राब हो गया था तो इसको भी चेंज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायोड है, ये भी ख़राब हो गया था। तो इसमें फ्रेंड्स ये एक यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला ये रजिस्टर है, ये भी ख़राब हो गया था। एक फ्यूज़ है वो भी ख़राब हो गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पूरा जल गया था। ये आप देख सकते हो यहाँ पर भी आप देख सकते हो पूरा काला काला हो रहा है। तो ये पूरा जल गया था। यहाँ आप देख सकते हो इसमें भी पूरा यहाँ आप देख सकते हो ब्लास्ट हुआ था। तो ये पूरा की पूरा जल चुका था। तो इसको हमने रिपेयर किया है। तो ये कैसे रिपेयर किया है, तो पहले फ्रेंड्स इसका जो सर्किट डायग्राम है वो मैंने यहाँ पर बनाया है। बहुत ही मुझे टाइम लगा इसको सर्किट बनाने में और यहाँ पर फाइनली मैंने ये जो सर्किट है वो बना के रेडी कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो सर्किट बना कर, ये जो सर्किट होते हैं इन सर्किट को अगर आप ऐसे बनाओगे, ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में एक्चुअल आ जाएगा कि कौन सा वायर और कैसे काम कर रहा है और कैसे ये जो हमारा पीसीबी है वो कैसे काम कर रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो एसी लाइन है। एसी लाइन के बाद में यहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है और फ्यूज़ के बाद में यहाँ आप देख सकते हो ये डायोड है और डायोड के बाद में ये कैपेसिटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर फ्यूज़ यहाँ पर फ्यूज़ नहीं है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लगा दिया है। तो एसी करंट है, एसी करंट से ये 4 डायोड में आ रहा है और 4 डायोड से हमारा जो एसी लाइन है वो डीसी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर एसी लाइन से डीसी में कन्वर्ट होके और ये जो आप देख सकते हो ये ये कैपेसिटर है, एक ये बड़ा वाला कैपेसिटर है वो ये आप देख सकते हो ये कैपेसिटर है। यहाँ पर ये पॉजिटिव बनाएगा और यहाँ पर ये नेगेटिव बनाएगा, यानी कि ये ग्राउंड हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ग्राउंड को मैंने ऐसे सिंबल से दिखाया है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी जगह यहाँ से मैं वायर लेके घुमा के दोबारा इधर लगाऊंगा, यहाँ से लेके ऐसे घुमाऊंगा तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आप घिचपच सा हो जाएगा। तो इसलिए जो ग्राउंड पे फ्रेंड जो अटैच है उनको मैंने ऐसे सिंबल बना दिए हैं ग्राउंड के, यानी कि ये जो है ग्राउंड ये यहाँ से टच हुआ पड़ा है और ये वाला है ये भी यहाँ पर टच हुआ है। तो ये ऐसे ये जो 2 वायर हैं वो यहाँ पर ग्राउंड में मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐसे बनाया। तो ये जो पॉजिटिव है ये सीधा की सीधा यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है इस पर लगाया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो ऐसे। तो ये जो है कैसे काम कर रहा है थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने सब चीज़ है रिपेयरिंग कर दी है। तो मैंने यहाँ पर चेंज किया है और मोस्फेट कैसे पहचाना है तो मोस्फेट वगैरह सब चीज़ हमने देखी है। तो सबसे पहले मोस्फेट को पहचानने के लिए कि मोस्फेट कैसे पहचानते हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हो मोस्फेट पे जो गेट होता है, गेट पे हमेशा 1 मेगा ओम का रजिस्टर है वो लगा रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो 1 मेगा ओम या 2 मेगा ओम का एक रजिस्टर है वो गेट पे लगा रहेगा। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो 1 मेगा ओम का रजिस्टर है वो गेट पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी जो गेट है गेट पे 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगा होगा। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है ये आप देख सकते हो गेट, और गेट से यहाँ पर सीधा की सीधा ये 1 मेगा ओम का रजिस्टर है। यहाँ आप देख सकते हो, मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो 1 मेगा ओम का रजिस्टर है वो सीधा की सीधा यहाँ से और यहाँ से जंप होके गेट पे लगा हुआ है। आप देख सकते हो और गेट से फिर यहाँ पर आगे जाके यहाँ आप देख सकते हो और आगे जाके यहाँ आ रहा है। तो आगे जाके कैसे लगेगा वो मैं इस सर्किट में बताऊँगा। यहाँ आपको ऐसे ऐसे पलटूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो डायग्राम में, तो हमेशा आप देख सकते हो 1 मेगा ओम का रजिस्टर है वो ये गेट पे मिलेगा। तो यानी कि ये हमारा गेट हो गया। तो यहाँ पर साफ पहचान लिया हमने कि गेट कौन सा है। गेट के बाद में यहाँ आप देख सकते हो ये एक ड्रेन और सोर्स। तो जो सोर्स होता है वो हमेशा नेगेटिव यानी कि नेगेटिव से मिलेगा और नेगेटिव से पहले एक हमें रजिस्टर मिला रहेगा। और रजिस्टर ऐसे बड़ा वाला रजिस्टर, यानी कि ये आप देख सकते हो बहुत ही कम इसकी रजिस्टेंस होती है, यानी कि 1 ओम या 2 ओम या हाफ ओम ऐसे करके रहेगा। और इसका वाटेज ज़्यादा रहेगा, यानी 2 वाट 3 वाट ऐसे वाट ज़्यादा रहेगा। तो जो ऐसे वाट का लगा के यहाँ आप देख सकते हो ग्राउंड में है तो वो सोर्स हो जाएगा। इसके बाद में जो ये जो ड्रेन है, जो ड्रेन फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो ये कोइल के हमेशा कोइल पे डायरेक्ट लगा रहेगा, यानी कि ड्रेन हमेशा डायरेक्ट लगा रहेगा। तो ऐसे यहाँ पर पिन आउट हम इसको पहचान सकते हैं कि जो कौन सी पिन आउट है क्या है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो नंबर है, नंबर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर ये जो 300 वाट का होता है, 300 वोल्ट यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर इसकी जस्ट डबल वोल्ट का यहाँ पर हमें मोस्फेट लगाना है। जस्ट डबल यानी कि 600 या 700 वोल्ट का जो मोस्फेट है वो लगाना
लगाना होगा। और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो जो एम्पियर होता है, एम्पियर में जैसे यहाँ पर ये लगाया हुआ है मैंने, तो यहाँ आप देख सकते हो थोड़ा, तो 8N करके 8N60 यानी कि ये 8 एम्पियर का, और 60 यानी कि 600, यानी कि 8 एम्पियर तक तो ये सपोर्ट करेगा। 8 एम्पियर तक यहाँ पर इसमें से करंट ले सकते हैं, और 600 वोल्ट तक यहाँ पर ये सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारी पावर सप्लाई है, तो यहाँ पर इसका मार्किंग भी यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ जो मार्किंग है यहाँ आप देख सकते हो 2.5 एम्पियर में 24 वोल्ट है। तो अगर हम इसको 2 से गुना करें तो 24, अगर 25 से भी अगर हम एक बार राउंड फिगर में 25 लेते हैं, तो 25 और 25 50, यानी कि 50 से 60 वाट की ये पावर सप्लाई है। तो यहाँ पर आप एम्पियर में 60 है, तो यानी कि 6 एम्पियर से 7 एम्पियर तक का ले सकते हो। तो इसमें आई थिंक 7 एम्पियर का लग रहा होगा, तो हमने इसमें और ज़्यादा एम्पियर यानी 8 एम्पियर का इसमें लगाया है। तो 8 एम्पियर का ये लगा दिया, और 600 यानी कि वोल्ट का ये लगा दिया है, क्योंकि ये डायरेक्ट AC से कनेक्ट है। तो यहाँ पर ये 300 से ज़्यादा भी आती है यहाँ पर वोल्टेज, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो रहा मोसफिट। मोसफिट के बाद में काफ़ी जगह ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो ट्रांजिस्टर में भी यही चीज़ है कि आप उसका वोल्टेज देख लीजिए कि वोल्टेज कितना है। उसके बाद में गेट, उसमें बेस और कलेक्टर होता है, और अमीटर होता है, तो वो भी ऐसे ही होता है। तो कलेक्टर जो होता है वो जो अमीटर होता है वो ग्राउंड के साथ लगा रहता है, और कलेक्टर है वो यहाँ पर इस पिन के साथ लगा रहता है, यानी कि यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है इस पर लगा रहता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने मोसफिट है वो कैसे पहचानना है, और इसकी पिन आउट है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमेशा आप कोई सी भी पावर सप्लाई में, जो अगर मोसफिट वाला जो पावर सप्लाई है उसमें आप कभी भी देख लीजिए फ्रेंड्स, यही आपको मिलेगा कि यहाँ पर जो गेट है वो 1 मेगा ओम के रजिस्टर से या 2 मेगा ओम के रजिस्टर से मिलेगा, हाई मेगा ओम रजिस्टर मिलेगा। और दूसरा यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये ड्रेन है वो हमेशा डायरेक्ट इस पर लगा रहेगा। इसके बाद में ये जो 3 यहाँ आप देख सकते हो 3 कंपोनेंट है, ये यहाँ पर ये इसके पैरेलल में लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो ये जो पैरेलल में लगे हैं फ्रेंड्स, ये भी आपको मोस्टली सारे ही सारे यानी कि XYZ कोई सी भी पावर सप्लाई है उसमें ये 3 कंपोनेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो 3 कंपोनेंट हैं, ये यहाँ पर फ्रेंड्स जो इंडक्टर, एक तरह से इंडक्टर का काम करता है। तो जैसे ही हम इसको पावर देके इसको ऑफ करते हैं तो इसमें एक स्पाइक बनती है। स्पाइक क्या करती है, वो अगर यहाँ पर इस ये जो आप देख रहे हो ये कंपोनेंट नहीं लगाए तो वो स्पाइक अपोजिट बन के, यानी कि जैसे यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, आप देख सकते हो ये पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया। जैसे ही हमारा ये ऑफ होगा तो यहाँ पर ये इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, और यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव बन के यहाँ पर एक हाई वोल्ट का स्पाइक आएगा। वो स्पाइक यहाँ पर सीधा आते ही हमारा मोसफिट है वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पर मोसफिट ना ख़राब हो इसकी वजह से हमने ये जो ये सर्किट है वो लगाया है। सर्किट में वो जो स्पाइक आएगी वो नेगेटिव सीधा यहाँ से होता हुआ और कैपेसिटर चार्ज होगा, और ये रजिस्टर के थ्रू वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जिससे हमारा ये जो मोसफिट है वो बचा रहेगा। अगर आप इसको हटा के अगर आप लगाओगे तो थोड़ी देर ही हमारा सर्किट काम करेगा, उसके बाद में हमारा जो मोसफिट है वो ख़राब हो जाएगा। यानी कि कुछ सेकंड काम करेगा लेकिन कुछ सेकंड ही करेगा, या 1-2 मिनट भी कर सकता है, उसके बाद में ये हमारा जो सर्किट है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये भी लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये है, इसमें आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ आप देख सकते हो 3 यहाँ पर लगे हैं, एक ये जो नीला सा है ये, एक ये डायोड ये, और ये, यानी कि तीनों की तीनों यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हो तीनों की ये यहाँ पर ये पॉइंट है, इसके बाद में यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये भी आपको मिलेगा। तो आप कभी कभी ये हमारे यहाँ पर ये जो रजिस्टर है ये तो ख़राब कम होते हैं, लेकिन ये जो डायोड होता है वो ज़्यादा ख़राब होता है, तो उसको चेक कर सकते हो आप। तो यहाँ पर मेरे केस में ये डायोड कोई ख़राब हो गया था, तो इसको भी हमने, ये जो है ये आप नॉर्मल डायोड नहीं होता है, ये फास्ट स्विचिंग डायोड होता है, यानी कि यहाँ पर ये शॉर्ट की डायोड होता है। तो ये शॉर्ट की डायोड ही लगाएं। इसके बाद में यहाँ पर हम आ गए हैं। अब यहाँ पर ये जो है इसको ऑन ऑफ कराना होगा, यानी कि जो मोसफिट है इसको ऑन ऑफ कराना होगा। अब फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पर इसको फर्स्ट टाइम के लिए 1 मेगा ओम यहाँ पर दिया हुआ है। अब 1 मेगा ओम से ये पूरी तरह से ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि 1 मेगा ओम में इतनी एम्पियर नहीं होती है कि यहाँ पर ये इसको चला सके। और फिर इसके बाद में एक चीज़ और है कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव अगर इसको कंटिन्यू आता रहेगा तो एक बार तो ये हमारा सर्किट काम करेगा। उसके बाद में जैसे अगर इसको ऑफ नहीं किया, इसको हटाया नहीं गेट पे से, तो यहाँ पर ये कंटिन्यू ऑन रहेगा। यहाँ पर ये जो नेगेटिव हमारी वोल्टेज है वो कंटिन्यू हमारे इंडक्टर पे, या हम ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं, यानी कि ये कोइल है इस पर आती रहेगी। और जैसे ही हमारी कोइल कंटिन्यू आती रहेगी तो इसमें जो मैग्नेट फील्ड है वो बनती है, वो एक बार बनने के बाद में ख़त्म हो जाएगी, और हमारा जो आगे का सर्किट है वो काम नहीं करेगा। आगे का सर्किट जो काम करने के लिए यहाँ पर इसको ऑन ऑफ होना होगा, यानी कि हमारी मोसफिट को ऑन ऑफ होना पड़ेगा। ऑन ऑफ होएगा तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव जो यहाँ पर वोल्टेज है वो नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पर ऑन ऑफ होएगी। तो यहाँ पर इसमें जो मैग्नेट फील्ड है वो बनेगी फिर ख़त्म होएगी, बनेगी फिर ख़त्म होएगी, और वो मैग्नेट फील्ड बनने की वजह से हमारा जो ये वाली
वाली कोयल है इसमें भी वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी और वो जो वोल्टेज है उसको हम डीसी के रूप में दोबारा ले सकते हैं। तो अभी इसको ऑन ऑफ होना होगा। तो फर्स्ट टाइम के लिए तो ऑन यहाँ से हो गया है और एक बार यहाँ पर बना और यहाँ पर एक वोल्टेज कुछ बनी और बनने के बाद में इसमें भी थोड़ी सी वोल्टेज आई और ये जो दूसरी कोयल है ये इसमें भी आई। अब यहाँ पर ये जो कोयल आती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कैपेसिटर है वो चार्ज होगा, तो ये कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर आई तो यहाँ पर ये भी चार्ज हो जाएगा फटाक से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें यहाँ पर इससे यहाँ पर से देख सकते हो यहाँ पर ये जो ये आप देख रहे हो यहाँ से इसको क्रॉस करके यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया है और यहाँ एक कैपेसिटर लगाया है और कैपेसिटर के बाद में यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं। अब ये 2 ट्रांजिस्टर का काम ये है कि इसकी स्विचिंग कराएंगे, यानी कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर जैसे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर ये इसमें करंट आएगा और इसमें करंट आते ही यहाँ पर इसमें करंट आएगा और ये चालू बंद होंगे और चालू बंद होने के बाद में यहाँ पर नेगेटिव पल्स आएगी और नेगेटिव पल्स आते ही हमारा जो मॉसफेट है वो ऑफ हो जाएगा। जैसे ही ऑफ होएगा तो हमारा ये जो यहाँ पर ये जो आ रहा है यहाँ से वोल्टेज आ रही है वो भी ऑफ हो जाएगी क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं आएगा और जैसे ये ऑफ होगा तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव पल्स आ रही थी वो भी ऑफ हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा एम्पियर के लिए यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है वो लगाया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो। तो ये वाला ट्रांजिस्टर ज़्यादा एम्पियर के लिए लगाया है, तो ये एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेंगे, एक दूसरे को बंद करेंगे और चालू करेंगे, जिससे बंद और चालू होने से ये दोनों जब बंद और चालू होंगे तो यहाँ पर ये जो मॉसफेट है उसको भी ड्राइव करेंगे, क्योंकि जब ये ऑन ऑफ होगा तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर वोल्टेज है उसमें भी अप डाउन्स आएंगे और जिससे हमारा ये जो मॉसफेट है ऑन ऑफ हो जाएगा और ऑन ऑफ होने के बाद में हमारा ये स्विचिंग होगा। अब ये एक्चुअल में कैसे काम करता है तो वो तो डीएसओ से ही हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल यहाँ पर वोल्टेज कितनी आ रही है, फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने थोड़ा थोड़ा समझा दिया है कि एक्चुअल में ये कैसे काम करते हैं। फ्रेंड्स आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि यहाँ पर ये जो सर्किट है कैसे काम कर रहा है। तो ये जो सर्किट है वो मैंने यहाँ पर ये जो है ये वाला सर्किट ही मैंने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये इनके जो मार्किंग है मैंने नहीं की है क्योंकि सब में अलग अलग होगा, एम्पियर के हिसाब से सब में अलग अलग यहाँ पर मार्किंग रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो मेन मार्किंग है वो मैंने कर दिया है। यहाँ पर 1 मेगा ओम के आसपास रहेगा, 470 के आसपास यहाँ पर ये वाला भी रजिस्टर रहता है तो इसमें भी चेंजेस आएंगे। यहाँ पर यहाँ पर 1 ओम या 2 ओम का यहाँ पर रजिस्टर लगा रहता है। तो मेन चीज़ तो आपको मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर बताई दी है। तो यहाँ पे ये सर्किट है, इस सर्किट के थ्रू आप इसको सही कर सकते हो। तो मैन यहाँ पर अगर जब ख़राब होती हैं चीज़ें तो यहाँ पर जो चीज़ ख़राब होती हैं वो ये डायोड ख़राब हो जाते हैं या मॉसफेट है, ये ट्रांजिस्टर है, मतलब सब चीज़ ख़राब हो सकती है। ऐसे मैं ये नहीं बोल सकता सबसे ज़्यादातर तो ये हमारे ये ट्रांजिस्टर या मॉसफेट ख़राब होते हैं, डायोड वगैरह कम ख़राब होते हैं, लेकिन डायोड की वजह से ही ये मॉसफेट वगैरह भी ख़राब होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डायोड सही रहेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे या ऐसे नहीं है। तो सब चीज़ में से आपको चेक करना पड़ेगा, पर आपको सीरीज़ बाय चेक करना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पर फॉल्ट कहाँ पर है। बस मैन ये होता है, कुछ भी चीज़ ख़राब हो सकती है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि ये चीज़ ख़राब होगी या ये चीज़, कुछ भी चीज़ ख़राब हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पर जब रिपेयर करते हो तो आपको देखना होगा कि हमारा जो फॉल्ट है वो कहाँ पर है, वो ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढते कैसे हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा जो फॉल्ट है वो ढूंढते कैसे हैं और हमारी यानी कि फॉल्ट कैसे यहाँ पर पता लगेगा कि हमारा जो कौन सा सर्किट में खराबी आ रही है। तो सबसे मेन तो फ्रेंड्स यहाँ पर एसी से हम यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर, तो ये कैपेसिटर पे हमारी वोल्टेज को चेक करेंगे। कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पर 300 के आसपास यहाँ पर वोल्टेज आनी चाहिए। अगर वोल्टेज यहाँ पर कैपेसिटर पे 300 से आसपास आ रही है, यानी कि हमारे इससे पहले का सर्किट ये जो बना हुआ है यहाँ पर, इसमें तो डायोड है, इसके अलावा और भी सर्किट होते हैं जिसमें और भी चीज़ें लगी होती हैं, तो उससे पहले कि जो सारी चीज़ हैं वो सही होती हैं। अगर उससे पहले अगर इसमें 300 वोल्ट नहीं आ रही, यानी कि उससे पहले का जो सर्किट है वो ख़राब है, उसके बाद का सर्किट है वो बाद में चेक करेंगे, लेकिन पहले का वाला सही करना होगा आपको। उसमें से डायोड होते हैं, फ्यूज़ होता है, कोयल भी आती हैं, तो वो सब चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक आने के बाद में ऐसे ही धीरे धीरे स्टेप करके चलना होगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर आ जाती हैं तो उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर ये गेट है, गेट पे वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। इसके बाद में जब यहाँ का आपको पता लग जाएगा तो उसके बाद में सीधा आपको है ना डीसी पे जाना पड़ेगा और डीसी पे आपको चेक करना पड़ेगा। और डीसी पे चेक करने के बाद में सबसे पहले ऑक्टो कपलर को चेक करना पड़ेगा कि ऑक्टो कपलर पे यहाँ पर वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। तो यहाँ पर ये जो है 1.25 यहाँ पर इस पर वोल्टेज आनी चाहिए, यानी कि यहाँ आप देख सकते हो जो डॉट लगा हुआ है, डॉट के यहाँ पर आपको 1.25 वोल्टेज आनी चाहिए। अगर यहाँ पर 2.5 आ रही है तो आगे का सर्किट है उसमें डैमेज है, अगर नहीं आ रही है तो मतलब यहाँ डैमेज है। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करनी होगी। तो ये आप देख सकते हो हमारा जो सर्किट है बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी इसको मैं एक बार चेक करा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो तो यहाँ आप देख सकते हो हमारा जो सर्किट है बिल्कुल सही है और यहाँ पर हमारी जो पावर सप्लाई है वो ऑन हो चुकी है, ये आप देख सकते हो।
जो हमारी पावर सप्लाई है बहुत अच्छे से काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर फ्रेंड्स पैक कर देंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो का बनाने का पर्पस मेरा यही था कि अगर आप कोई सी भी चीज़ या आप देख सकते हो कोई भी सर्किट है उसको अगर आप रिपेयर करते हो तो कोशिश करिए कि उसका एक डायग्राम बना दीजिए। अगर डायग्राम बनाओगे तो वहाँ पर आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। यहाँ पर आप इसको बार बार पलटोगे करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा चीज़ें कि क्या हो रही हैं क्या नहीं। यहाँ पर आपको पूरा एक्चुअल में समझ में आ जाएगा यहाँ पर चीज़ें चल क्या रही हैं। आपको थोड़ा सा अगर नॉलेज है कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं, मॉसफेट कैसे काम करते हैं, और यहाँ पर रजिस्टर है, वो रजिस्टर की वैल्यू के हिसाब से हमारा वोल्टेज कितना आएगा, ये छोटी मोटी चीज़ अगर आपको काम में आती हैं और समझ में आती हैं तो आप कोई सा भी सर्किट है उसको रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो ये ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पर ये जो बेस है इसमें पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो ये ऑफ हो जाएगा, पॉजिटिव की वोल्ट ज़्यादा आएगी तो ये ऑन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी ये है PNP है, तो यहाँ पर नेगेटिव आता रहेगा तो ये कंडक्ट करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। अब जैसे ये मॉसफेट है, मॉसफेट में भी पॉजिटिव है तो ये चलता रहेगा, जैसे ही नेगेटिव यहाँ पर ज़्यादा आ जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। डायोड का भी आपको मैं बताऊँ तो डायोड में भी यहाँ वन साइड है वो कंडक्ट करेगा, दूसरे साइड से नहीं करेगा, यानी कि रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा तो वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ है फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ी बेसिक्स जो हैं, कैपेसिटर्स हैं, ये सब चीज़ अगर आपको पता है कि कैसे काम करते हैं तो आप कोई सा भी सर्किट है वो बना के आप उसको रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत कुछ था इसमें तो उसकी वीडियो में नहीं बना पाया, लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको ये सर्किट बनाया और सर्किट बना के आपको मैंने बताया कि हमें रिपेयर कैसे करना है। फ्रेंड्स अब ये इसको मैं अगर आपको दिखाता तो ये ऐसा नहीं है कि ये वाला है तो आपको आपके पास भी यही सर्किट होगा, आपके पास कोई दूसरा सर्किट भी हो सकता है। अब उसको कैसे रिपेयर होगा, यहाँ तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये ख़राब हो रहा है, यहाँ पर इतनी वोल्टेज आ रही है या यहाँ पर है तो इसको मैंने ऐसे रिपेयर कर दिया। लेकिन सेम कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, ये चाइना वाले होते हैं तो चाइना वाले ये जो सर्किट हैं वो तो उनमें चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पर ये रजिस्टर है उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है कैपेसिटर की। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है वही मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पर कुछ और लग रहा था, अब यहाँ पर है ये यहाँ पर 80-50 है, 80-50 की जगह आप BC547 भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स किसी भी कंपनी ने कुछ भी लगाया होगा तो आपको पता ही नहीं रहेगा। आपको अगर मैं यहाँ पर रिपेयर करके बता दूंगा कि हाँ मैंने ऐसे रिपेयर किया, आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स, रिपेयर ही नहीं कर पाओगे अगर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसको अगर आप ड्राइंग करोगे तो यहाँ अगर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है तो आप रिपेयर कर दोगे कोई भी चीज़ को, कोई सा भी सर्किट रिपेयर कर लोगे। लेकिन आपको ड्राइंग बनानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी फ्रेंड यहाँ पर मेहनत करोगे तो बेशक आपका जो भी कोई सभी सर्किट है वो रिपेयर कर सकते हो। अब एक और सर्किट है मेरे पास यहाँ पर, तो यहाँ आप देख सकते हो ये भी RO की सप्लाई है, यहाँ आप देख सकते हो। अब इसमें अब ये देखो इसकी पावर सप्लाई बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो ये IC बेस्ड पावर सप्लाई है, ये बिल्कुल चेंज है। ये भी लेकिन 24 वोल्ट में, ये 24 वोल्ट में 2.5 एम्पियर की थी, लेकिन अब इसमें पूरा ही चेंज है। अब इसको रिपेयर मैंने इसलिए नहीं किया कि ये पूरा जल गया था, यहाँ पर सारे कंपोनेंट जल गए थे तो इसको रिपेयर करना मेरे को बहुत महंगा पड़ता। यहाँ पर ये IC है ये भी जल गई, और यहाँ पर आप देख सकते हो IC का नंबर भी मिटा रखा है, आप देख सकते हो कंपनी वालों ने। पर IC का नंबर तो फिर भी मैं निकाल लेता, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं वो ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ ख़राब हो गई थी, पूरा जल गया था, तो इसलिए मैंने इसको रिपेयर नहीं करा। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ रिपेयर करना ही ज़रूरी है। अगर आपका ज़्यादा जल गया है या ज़्यादा फॉल्टी है तो उसको रिपेयर ना करें, क्योंकि उससे अच्छा नया आप ला सकते हो। तो ये जो सर्किट है, सर्किट को समझना आना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई सी भी क्वेरी है तो आप मेरे को ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, उनका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो में ही अगर आपको कुछ और चीज़ जाननी है तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन अगर आप मेरे को कमेंट करोगे तो ही वो चीज़ मैं बना पाऊँगा। मुझे खुद से नहीं पता रहेगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, तो मैं आपको नेक्स्ट डे ही वो वीडियो मैं आपको लेके आऊँगा और मैं उसमें वो चीज़ है वो आपको बताऊँगा। तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं।